हम इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेसिकली तरस रहे हैं 75 साल से। कभी डिक्टेटरशिप है, कभी डेमोक्रेसी है, कभी जो हाइब्रिड regime है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। सियासतदान भी ज़लील हो रहे हैं और ज़लील कर रहे हैं एक-दूसरे को, अवाम को भी ज़लील कर रहे हैं। मतलब ये एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना एक इमैच्योर स्टेट के तौर पे हम दुनिया में हम सामने आते हैं हमेशा और हम अपना ही मज़ाक उड़ाते हैं, हम किसी का कोई मज़ाक नहीं उड़ाते और फिर हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना होता भी बहुत कुछ है, हमारे खिलाफ अमेरिका साज़िश कर रहा है, कभी इंडिया साज़िश कर रहा है, इंग्लैंड साज़िश कर रहा है, यूरोप साज़िश कर रहा है और दुनिया नहीं चाहती हम तरक्की करें और दुनिया हमारी तरक्की के पीछे पड़ी हुई है। दुनिया हमें बहुत ज़्यादा जो है वो खतरात हैं, खतरात हमें सिर्फ़ अंदर से ही हैं और वो खतरात ये हैं कि इसमें फिर बात कभी करूँगा, वो खतरात सिंपल सी यही है कि अवाम की विल को माना जाए। हम अवाम की मर्ज़ी को मानना नहीं चाहते, हम डेमोक्रेटिक सेटअप को मानना नहीं चाहते, अपनी मर्ज़ी से हाइब्रिड regime लेके आना चाहते हैं, तो फिर यही होगा, फिर जो हो रहा है एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा अब एक तो कश्मीर के ऊपर कश्मीर हमारा मसला है, दुनिया मुस्लिम दुनिया का तो मसला नहीं है। ख़ैर माज़ी में हम जैसे मैंने पहले कहा सपोर्ट करते हैं, अब तो वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे। ओआईसी का सेशन जब हम फॉरेन मिनिस्टर्स का बुलाना चाहते थे, जब भारत ने 370 या 35A रिवोक किया था और वो सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज़ हुई, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया, सब कुछ हुआ, तो उस वक़्त तो ओआईसी कहता था हमने बुलाना ही नहीं है। हमने बड़ा शोर-शोर डाला, हम उधर मलेशिया चले जाएँगे, हम ईरान के साथ मिल जाएँगे, हम जो है वो टर्की के साथ एंगेज हो जाएँगे, हम उस वक़्त कतर वकरा सी ओएसी तो हम कतर जो है उसके साथ वो कोई अलहदा ब्लॉक बना लेंगे, हम कोई ओआईसी का जो है हम कोई इस्लामोफ़ोबिया के लिए जो है वो चैनल बना लेंगे, बड़ा कुछ कर लेंगे। लेकिन बाद में हमें सऊदीज़ ने डाँटा हमें इमरान खान साहब को और सऊदी डाँटना ही कहूँगा, दूसरे तरीकों से और क्या कहूँगा इसको। जब आप और हम यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना कि नारे मारते हैं, "ओ अमरीका, अमेरिका की ऐसी-तैसी हम अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर कभी कब्ज़ा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लीडर वो नहीं होता। ये हमारे लीडरान की स्टेटमेंट्स हैं, लीडर वो नहीं होता जो झुक जाता है। उधरों एमबीएस का फ़ोन आया, खबरदार मलेशिया गया। तो साथ ही हमारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा पायन दिस इज़ कॉल्ड एज़ स्ट्रैटेजिक पेशेंस। ये स्ट्रैटेजिक पेशेंस है, सब्र करें, स्ट्रैटेजिक पेशेंस मुल्क को आगे लेके जाना है, तो स्ट्रैटेजिक पेशेंस करें, ये करें, वो करें। और हमने इस तरह के बड़े जो है ना पॉइंट दागे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन पॉइंट दागने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से सॉवरेनिटी की बात करते हैं, जब हमारा दिल करता है। अभी अगले दिन इंडिया ने हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन की है, हमने तो हम तो उस मिसाइल को भी नहीं रोक सके। ख़ैर वो अलग बात है, एक और डिस्कशन है। एनी हाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो ओआईसी का इजलास था, पहला कश्मीर, फ़लस्तीन, फ़लस्तीन क्योंकि मसला है मगरब का मुसलमान दुनिया का अरबों का, वो उसको हल कर लेंगे और वो ज़ाहिर बात है अलहदा उसको करना चाहते हैं। ना उन्होंने ओआईसी से पूछना, ना उन्होंने मुसलमानों से पूछना, ना उन्होंने किसी और से पूछना। आगे आ जाएँ। दूसरा पॉइंट क्या है जी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इज़ अ नॉन इश्यू फॉर मुस्लिम वर्ल्ड। अगर किसी के लिए मुस्लिम इश्यू होता तो अगस्त से लेके अभी तक कोई इसको रिकॉग्नाइज़ कर चुका होता। जो रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स का सेशन हमने इस्लामाबाद बुलाया था, उसमें क्या हुआ, कितनी ह्यूमन राइट्स की प्लेजेज़ हुई, फाइनेंशियल प्लेजेज़ हुई, डोनर कॉन्फ्रेंस की क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आगे आ जाएँ। तीसरा बड़ा पॉइंट जी इस्लामोफ़ोबिया है। इस्लामोफ़ोबिया क्योंकि इमरान खान साहब की कैम्पेन का हिस्सा है, इलेक्शन कैम्पेन का, उन्होंने ओआईसी में भी उसको डाल दिया है। और इमरान खान साहब तो इस वक़्त कह रहे हैं मौलवियों को, "ओ पाकिस्तान के मौलवियों, मैं तुमसे बड़ा मौलवी हूँ क्योंकि देखो मैंने इस्लामोफ़ोबिया को यूएन में लेके आया हूँ। तुम मेरे से बड़े मौलवी बनने की कोशिश ना करो।" और क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ़ मौलवी जो है वो दाएँ बाज़ू का मज़हबी वोट लेना चाहते हैं, कंज़र्वेटिव वोट बेस उनकी है, वो उसको बात करेंगे। आगे आ जाता है जनाब कि जी कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये जो कैपिटल फ्लाइट है, पैसा यहाँ से चला जाएगा चला जाता है और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको रख लेती है। यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेफ हेवन्स हैं, उनको चाहिए कि वो हमारा पैसा वापस भेजें। कभी कोई ऐसे भी पैसा देता है? सारे मिडल ईस्ट का पैसा तो वहाँ पड़ा होगा, जो बड़े लोगों का। पाकिस्तानियों को भी और बहुत से कौन इस तरह देगा? अपने अपने मुल्कों के लॉस ठीक करने होते हैं ताकि पैसे कैपिटल फ्लाइट ना यहाँ से हो, पैसा चोरी ना हो, आपके लोगों को सज़ाएँ दे सके, जो कि इमरान खान साहब नहीं दे सके। इमरान खान साहब का जितने भी पार्टी मैनिफेस्टो है, वही इमरान खान साहब वहाँ पे डिस्कस करते हैं, इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स पे ताकि इमरान खान साहब ये कह सकें कि देखो मैं जनाब अपना इंटरनेशनलाइज़ करता हूँ और दूसरा इमरान खान साहब को इस चीज़ का पता है कि मुस्लिम वर्ल्ड कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ एक ब्लॉक है, इसका जो टेक्निकली कोई फ़ायदा नहीं है अब हमें और ये इसने हमें करना भी कुछ नहीं है। ओआईसी इंडिया ने टफ स्टेटमेंट दिया है, क्या ओआईसी इसको रिस्पॉन्ड करेगा? क्या ओआईसी इसके ऊपर बात करेगा?
जो बागची साहब ने ये जो बातें की हैं ओआईसी के बारे में, पाकिस्तान का तो स्टेटमेंट आया है, ठीक है जी, कि ये इंटरनल मैटर नहीं है और ऑब्वियसली इंटरनल मैटर नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं, ये तो पूरी दुनिया कह चुकी है। अगर आपको पता है कि यूएन भी इसके ऊपर कह चुका है, अमेरिका कई दफ़ा कह चुका है, अमेरिकन्स ने रिसेंटली भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बातें की हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और इसको तमाम पार्टीज़ को बैठ के दोनों पार्टीज़ को बैठ के हल करना चाहिए। और ज़ाहिर बात है वो इंटरनल मैटर है, इंटरनल सॉवरेनिटी। और जो सबसे बड़ा काम इंडिया ने किया बेसिकली, जो उनके लिए बड़ा एडवांटेज था, कि उन्होंने सारी जिहाद की स्ट्रगल को दहशतगर्दी में कन्वर्ट कर दिया और मुस्लिम दुनिया के पास का कोई जवाब नहीं है। और क्योंकि मुसलमान डिफेंसिव थे, मुसलमानों के पास इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं था, मुसलमान दहशतगर्दी को, जिहाद को और इन चीज़ों को डिफरेंशिएट नहीं कर सके, अवाम कन्फ्यूज़ रही। लोग जो हैं कभी किसी का दिल किया, उसने कहा अमेरिका ने जो है वो सोमालिया में हमला किया, मैं जो है ना वो किसी और जगह पे हमला कर दूँगा, मुसलमानों को मारा जा रहा है, जिहाद ज़रूरी है। अब ये हमने बताया ही नहीं कि जिहाद किस तरह होता है, कैसे होता है। और मज़े की बात ये है कि हमने जिहाद को इतना नॉर्मल डिस्कोर्स करार दे दिया, जैसे इमरान खान साहब जो हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, वो तो उसको कहते हैं जब मैं दफ्तर जाता हूँ तो मैं तो जिहाद पे जा रहा होता हूँ। जब इस तरह का एक डिस्कोर्स, और आपको पता है कि आपने आपकी ये जो पॉपुलेशन है वो कितनी नईव है, कितने उस तरह के जो लोग हैं, तो ये सारा कुछ बड़ा मुश्किल चीज़ है। अभी देखिए ना 2 अरब का ओआईसी का ब्लॉक है, यूनिटी है कोई नहीं। जब इंडिया ने 370 35 ए रिवोक किया था तो यूएई, सऊदी अरब ने तो नरेंद्र मोदी साहब को हार डाले थे। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। उन्होंने कहा बल्ले-बल्ले मोदी साहब क्या कर दिया। और हमारा जो था वो हमारे लिए मसला पैदा हो गया कि असां साडा की तल्लक रह गया ओआईसी के साथ। जिस जिस मुल्क ने हमारे डिस्प्यू हमें हमारा जो है वो सबसे बड़ा नुकसान किया हुआ है कि वो कश्मीर के, हमारी तो सारी इंडिया के साथ ताल्लुकात कश्मीर के ऊपर ही खराब है ना। और हमारा इंडिया के साथ क्या डिस्प्यूट है बड़ा? बाकी छोटे-मोटे तो ममालिक के डिस्प्यूट होते हैं, कभी कोई रन ऑफ कच्छ में है, कोई कारगिल में है, कोई इधर-उधर की एलओसी है, वर्किंग बाउंड्री, ये तो चलते रहते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, जब उनको पता था मुस्लिम वर्ल्ड को, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड क्या करे भाई, अगले दिन तो 100 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड की बातें हुई हैं यूएई की और इनकी। सऊदी अरब को पता है हमारा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है इंडिया। इसी तरह कतर, कुवैत, इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा जो डियास्पोरा बैठा हुआ है इस दुनिया इधर, वो सारे इंडियंस हैं। ज़ाहिर बात है इंडियंस जो हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, लोअर क्लास भी है, वो हर तरह की वो जो एक लेबर जो है वो पूरी दुनिया में है। व्हाइट कॉलर जॉब मिल रही हैं, ब्लू कॉलर जॉब मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। सो वो हम ही यहाँ पे बैठ के जो है ना नारे मार रहे हैं, बल्ले, बल्ले, बल्ले। साड़ी मुसलमान दुनिया बड़ी यार है। हमारी मुसलमान दुनिया यार क्या है?